कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा जब दस्तक देती है तो सिर्फ और सिर्फ बचाव ही उसका उपाय है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं ने अलग अलग रूपों में दस्तक दी है, चाहे वो भूकंप रहा हो, चाहे ज्वालामुखी का विस्फोट रहा हो। लेकिन हम बात करेंगे रूस के कामाचटका इलाके की, जहां सुबह सुबह रूस के कामाचटका आइलैंड में तीव्रता 8.7 के भूकंप ने दस्तक दी और उसका असर ना सिर्फ रूस पर पड़ा बल्कि जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे तमाम ऐसे देश जो कि पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के अगल बगल हैं, उन सब के ऊपर पड़ा है। खासतौर से सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है और सुनामी की लहरें भी ऊंची ऊंची उफान मार रही हैं। अमेरिका में 16 फुट ऊंची लहरें देखी गई हैं, महसूस की गई हैं, और उससे होने वाला नुकसान क्या है अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। इन सब के बीच जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लिया गया है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराए जाने के पीछे की कहानी ये है कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन ना हो, उससे बचने के लिए इससे पहले 2011 में जापान का जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट था, वो इसी तरीके के सुनामी के अलर्ट के बाद उसको खाली कराया गया था। अब आप आपको बता दें कि सुनामी क्या होती है और कैसे दस्तक देती है। दरअसल पूरे ग्लोब पर कम से कम 10,000 अर्थक्वेक हर साल आते रहते हैं। यानी दिन की बात करें तो 400 से 500 अर्थक्वेक हर दिन आते हैं। खासतौर से ज़्यादातर अर्थक्वेक वो समुद्री इलाकों में आते हैं, वो डीप सीटेड होते हैं, यानी कि जो समुद्र का जो सरफेस होता है उसकी गहराई उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा उसका असर समंदर पर कम दिखाई देता है। लेकिन जब समंदर में कोई भूकंप दस्तक देता है और उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। जापानी भाषा में इसे बंदरगाह का लहर भी कहते हैं। यही कुछ कामाचटका में हुआ। कामाचटका में जब भूकंप 8.7 तीव्रता का आया तो उसका असर ये हुआ, और खासतौर से इसमें यूएस जियोलॉजिकल जो सर्वे है उसके मुताबिक 8.7 इंटेंसिटी का जो भूकंप था वो सिर्फ 19 किलोमीटर की गहराई पर था, और उसका असर ये हुआ कि समंदर में हलचल, प्रशांत महासागर में हलचल शुरू हो गई, और जो अब अलग अलग रूप में देखी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनामी, क्या ये सुनामी पहली बार आई है, या देश और दुनिया में सुनामी ने सबसे बड़ी सुनामी ने कब दस्तक दी थी? तो आपको बता दें कि साल 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 9.1 के भूकंप ने दस्तक दी, और उसका असर ये हुआ कि इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में 30 फुट ऊंची लहरें देखी गई थी, और उसका असर 14 देशों पर पड़ा था। ये कहा जाता है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और यदि भारत की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, इसमें करीब करीब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वैसे मौत जो है वो 1,500 2,000 के आसपास थी, लेकिन जो सरकारी आंकड़े के को अगर नज़रअंदाज करें तो कहा जाता है कि 12,000 लोग उस आपदा के शिकार हुए थे। तो यानी कि समंदर के अंदर जो हलचल होती है, ज़मीन के अंदर जो हलचल होती है, प्राकृतिक आपदा जिस तरीके से दस्तक देती है, उसका असर ज़मीन पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ता है। और आज जो कामाचटका आइलैंड पर जो कुछ हुआ है, उसका असर और क्या कुछ नज़र आएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि बचाव ही एक सबसे बेहतर तरीका है, और कहीं न कहीं इंसानी दिमाग को, इंसानों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। क्योंकि प्रकृति जब बदला लेती है तो बहुत ही मौन आवाज़ में उसका असर घातक होता है, जो हम सब किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं।